दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। हम हेल्थ के ऊपर सीरीज़ कर रहे हैं। 1 नंबर की सीरीज़ की थी, आज हम 2 नंबर के ऊपर सीरीज़ करेंगे। बर्थ नंबर 2, मूलांक नंबर 2। वो सभी व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए। ऑल दोज हु आर बॉर्न ऑन 2nd, 11, 20th or 29th of any month, they are all governed by the moon। चंद्रमा के द्वारा गवर्न है और इनका मूलांक होता है 2। 2022 में इनकी सेहत कैसी रहेगी? अब सेहत के अंदर 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप बच्चे हो, जवान हो, या फिर आप 35, 40, 50 की एज के हो, या फिर 50 से ऊपर की एज है, 60 से ऊपर की एज है। तो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो हर एज के अंदर डिफरेंट होती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा भावनाओं का प्रतीक है, इमोशंस। अब इमोशंस जो होते हैं लाइफ में इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन जब कभी हम सिर्फ इमोशंस पे जाते हैं और लॉजिक को पीछे छोड़ देते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। चंद्रमा पानी को प्रभावित करता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर टाइड आते हैं समुद्र के अंदर, लो टाइड, हाई टाइड, तो चंद्रमा के कारण आते हैं, उसकी जो पावर है। तो चंद्रमा का इम्पैक्ट ख़ास तौर से कुछ लोग जो बीमार होते हैं, जिनका चंद्रमा वीक होता है, तो बच्चे बीमार होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जिनका चंद्रमा वीक होता है जन्म के समय, वो बच्चों की बहुत चांसेस हैं कि वो 12 साल से पहले उनकी सेहत अच्छी ना रहे। बिल्कुल पॉसिबल है। जिनका चंद्रमा मजबूत है उनकी सेहत उन बच्चों की अच्छी रहती है जो 12 साल से छोटे होते हैं, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र तक किसी भी बच्चे को चंद्रमा प्रभावित करता है 12 साल तक। उसके बाद बुध का प्रभाव आ जाता है, तो 12 तक ये आ जाता है, 12 वर्ष तक। अब इसीलिए कई बार बच्चे जो पैदा होते हैं बहुत बीमार रहते हैं बचपन में। आप देखोगे कि चंद्रमा उनका कमज़ोर है। आप कहोगे चंद्रमा कैसे कमज़ोर हो सकता है, चंद्रमा तो एक ही है। तो हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा की डिग्री देखी जाती है कि चंद्रमा की डिग्री क्या है जन्म के समय। अगर डिग्री मजबूत है उसकी, तो आप समझ लीजिएगा कि बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसको बीमारी इतनी ग्रसित नहीं कर पाएगी। बीमारी अगर आएगी भी तो बच्चा अपने इम्यून सिस्टम से उसको फेस कर पाएगा। तो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, और भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है आपका शरीर। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन, या फिर जैसा तन वैसा मन। तो मन को प्रभावित करता है, भावनाओं को, इमोशंस को प्रभावित करता है। 2 नंबर के जातकों को अपने डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई कहे डिसीजन, तुरंत अक्रॉस द टेबल बैठ के ले लो। उससे कहो मुझे 2 घंटे दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए, आई विल रिवर्ट बैक, और तब मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि अगर आप तुरंत जवाब देंगे, इमोशन में आके जवाब देंगे, आपको लॉस हो जाएगा। इसी किस्म का लॉस आपकी हेल्थ को भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड जो आपका मन है वो बॉडी के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, आपके ब्रेन को भी प्रभावित करता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है बॉडी का उसको भी प्रभावित करता है। तो आपको सोचना चाहिए कि चंद्रमा अगर अच्छा है, बेहतरीन है, और आप उसके साथ चलते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, हेल्थ अच्छी हो सकती है। आप कहेंगे कोई उपाय है सिंपल सा? बिल्कुल उपाय है साहब, बिल्कुल सबसे सिंपल उपाय है। सिंपल उपाय है कि चांदी पहनिए, सिल्वर पहनिए। कहाँ पर? गले में चेन पहन लीजिए, लड़कियां हैं तो पायल पहन लें, या हाथों में चूड़ी या ब्रेसलेट पहन लें। बॉडी के ऊपर अगर 25, 30, 40 ग्राम सिल्वर आ जाएगा तो उसकी ह्यूज मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं जो आपको फ़ायदा देंगी, आपको बेवजह की टेंशन और स्ट्रेस से बचाएंगी। क्योंकि चंद्रमा के जो जातक हैं बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस से बाहर निकल नहीं पाते, और जब स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी वीक होती है, सेहत खराब होती है। तो चांदी पहनिए, स्ट्रेस भगाइए। तो ओवरऑल 2022 3 बार चंद्रमा आ रहा है इसमें, 2022 2022। तो यानी कि भावनात्मक होने के चांस ज़्यादा हैं, किसी अपोजिट जेंडर की ओर, सेक्स की ओर आकर्षित होने के चांस ज़्यादा हैं। सोच समझ कर आकर्षित होइएगा, एकदम से नहीं। यहाँ पर लॉजिक लगाइएगा, सिर्फ इमोशन नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगाया तो नुकसान भी हो सकता है, और फिर बाद में फिर स्ट्रेस होगा, फिर टेंशन होगी, फिर बॉडी को नुकसान होगा।
तो ओवरऑल जो हेल्थ का जो क्वोशंट है इनके लिए करीब करीब 70 से 80% है कि आप अच्छे रहेंगे। लेकिन चांदी का इस्तेमाल कीजिए, ये बढ़कर 90% पे आ जाएगा। पक्का आजमाइएगा। बहुत सस्ता इलाज बताया मैंने आपको, ज़्यादा नहीं, 30-40 ग्राम चांदी पहनिए शरीर के ऊपर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।